कथा श्री कृष्ण ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे सब मान्य है। राधे राधे। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवान कहते हैं कि मुझे हर चीज प्रिय है। जो मनुष्य मुझे जो भी प्रेम से अर्पित कर दे, मैं सब चीज ले लेता हूँ और उन्हें स्वीकार कर लेता हूँ। बस वो मेरा हो जाए और मेरे लिए ही सब कार्य करे, मेरी भक्ति में डूब जाए, कभी भी किसी का अहित न चाहे, अहंकार से दूर रहे, मन कर्म और वचन से मेरा होकर रहे, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। कि हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से, यानी कि भौतिक सांसारिक चीजों से दूर होकर शुद्ध होने लग जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है, ऐसा सचमुच में होता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण यानी सुनने करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में ही लगा रहता है या कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे लगभग आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती है। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है, भगवान का हो जाता है। वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को भक्ति का मार्ग पता चल जाता है कि भक्ति में जाने पर मनुष्य का जीवन कैसा होता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। वे न तो शिक्षित थे और न ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद जी भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्चिष्ट लेपान नु मोदितो द्विजः सत्कृत सस्म भुज्ये तद पास्त किल्विष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस स्तधर्म एवात्म रुचि प्रजायते। श्री भागवत के इस श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यास देव जी से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए कहते हैं, नारद जी अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि पहले के जन्म में बाल्य काल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन यानी जूठा भोजन छोड़ दिया करते थे और यह बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन का चखना चाहते थे, जूठे भोजन को। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस जूठे भोजन को खा लिया करते थे। उसके फलस्वरूप उसने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह जूठा भोजन खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय वाला बनता चला गया। चूंकि वे भागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, इसलिए नारद जी ने में क्रमशः ही रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणाश्रीण्वं मनोहरा तः श्रद्धया मे अनुपदम विश्रीण्वतः प्रिय श्रवणस्यंग ममा भवद रुचि। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण यानी सुनने तथा कीर्तन में रुचि उत्पन्न हो गई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। इसलिए जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति कहा गया है। धर्मम्य शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे, उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में ही सहायता किया करते थे और सौभाग्य से उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ करता था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो जाया करता था कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सुवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे
सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है, जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय में अंतिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पद को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। यहाँ मैं आपको यह बात समझा दूं कि जिन लोगों के बाल बच्चे बिगड़ जाते हैं, वैसे संस्कार बचपन में ही बुनियाद रखी जाती है संस्कारों की, क्योंकि जब बच्चा 6 महीने का होने लगता है ना, उसी समय से उसके सामने राम राम हरे हरे कृष्ण का यह मंत्र जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय जो आप उसे नियम बता देंगे, जो उसको दे देंगे, वही संस्कार उसके जीवन में फलित हो जाएगा। उसे फुसलाकर बहलाकर आप कुछ भी चॉकलेट देकर, मीठा देकर, कुछ भी उसके मन का देकर उसे कहें कि ईश्वर का हमेशा भजन चिंतन यनन करता रहे, अनुशासन से रहे। अगर यह चीज आप दे देते हैं उसे, तो वह बच्चा बड़ा होकर वही करे, आप सबका सम्मान करेगा, वही कार्य करेगा जो माता पिता को अच्छा लगे, लोगों की नजर में अच्छा हो। और जब उसके बाद भी बच्चा बिगड़ने लगता है, तो उसे बड़े बड़े साधु, पंडित, महात्मा या आपके घर में ही कोई ऐसा पुरुष हो जो हमेशा पूजा पाठ करता रहता हो, लेकिन गुस्सा न करता हो और शांत स्वभाव का हो, ऐसे व्यक्ति का भोजन जूठा अवश्य खिलाना चाहिए, जूठा पानी पिलाना चाहिए, ताकि उसके जो मन है शुद्ध हो जाए। उसके मन में जो बाहर के गंदे भोजन खाकर, गंदा द्रव्य पीकर जो उसके मन में गंदा विकार उत्पन्न हुआ है, वह विकार उसके मन से नष्ट होता चला जाए। एक ध्यान जाप करने वाला व्यक्ति हमेशा पावन और पवित्र होता है। ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में रहने से, ऐसे व्यक्ति के चरण छूने से, उसके गले मिलने से उसकी ऊर्जा उस बच्चे में पहुंचती है। उसकी गंदी ऊर्जा निकलकर उसके अंदर में अच्छी ऊर्जा भर जाती है। नारद मुनि की ये कहानी सुनाने का तात्पर्य यही है, मैं यही बताना चाहती थी कि ऐसा करना चाहिए। यह बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन मैं सूत्र ढूंढ रही थी कि कोई ऐसा मुझे मिले, जो कि तथ्य मिले, जो कि मैं आपको कहानी के तौर पर बता सकूं। इस तरह से आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही यह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। भक्ति योग अत्यंत सुखकर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, कि हमेशा जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है, या प्रामाणिक आचार्यों द्वारा किए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट जूठा खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार हैं। पत्रम यानी कि फल, फूल और पत्ता भी लेकर वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोई उन्हें मन से अगर कहते हैं कि अगर पुष्प ना मिले तो उसके फल से काम चला लो, फल ना मिले तो उसके पत्ते से काम चला लो, पत्ता ना मिले तो उनके डालियों से काम चला लो, क्योंकि जो भगवान को पुष्प अर्पित होता है, उस पुष्प के फल भी उतने ही मायने रखते हैं पुष्प के बराबर, उसके तने भी उतने ही मायने रखते हैं पुष्प के बराबर, उसके पत्ते भी उतने ही मायने रखते हैं पुष्प के बराबर। अगर आपको भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प यानी कि फूल न मिले, तो भगवान को उस फूल चढ़े उस फूल वाले पेड़ की डाली, पत्ती या फिर उसका फल भी आप उनको चढ़ा सकते हो। उसका मान्यता भी उतना ही हो जाएगा। भगवान ऐसा खुद कह रहे हैं। फल हो या थोड़ा जल हो, जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध है या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को यह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में से अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए थे। इसलिए भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रमुख मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिसमें उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। भक्ति तो बस भक्ति है। भगवान कहते हैं, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता है। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, लेकिन भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ ही नहीं पा सकता है।
श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवद गीता को सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या का तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों में रहित हो जाता है, बातों से हट जाता है, तो वह समझ सकता है, वह प्रसन्न हो जाता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत, कृष्ण की भक्ति समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुप्त ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इसे ही ग्रहण करे। भक्ति यही कहलाती है, इसे ही भक्ति कहते हैं।